जय हिंद। क्लास 10 यूपी बोर्ड 2025। देखिए आज बात करेंगे मैप में आते कैसे क्वेश्चन। मैप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है और 10 नंबर इससे एकदम फिक्स सामाजिक विज्ञान में आपको परसेंटेज बहुत अच्छा बनाता है। देखिए आप जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करिएगा वो सब्जेक्ट में आपके नंबर कहो बाई चांस आपके कम आ जाए, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और बेहतरीन नंबर आएंगे। और देखिए हम बेहतरीन क्लासेस क्लास 10 की हर सब्जेक्ट की चला रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना ताकि वो लोग क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी वो भी करते रहे। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं, आज बात करेंगे लोहा और इस्पात। लोहा इस्पात उसी को कहते हैं। देखिए अभी तक हम पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो जो इसके मैप के हैं उसके कई सारे वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखा तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते। देखिए सबसे आता है इसका लोह व इस्पात, मतलब लोहा की कंपनियां कहाँ कहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा लोहा कहाँ बनता है, हमें भारत के इस मैप में दर्शाना है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है? हम थोड़ा लिखेंगे क्वेश्चन और ज्यादा आएगा, तो आपकी तैयारी कैसे हो अच्छी सी। तो चलते शुरू करते हैं। देखिए दुर्गापुर क्वेश्चन में आएगा। दुर्गापुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। वो कहाँ है? तो दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ये है आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे पश्चिम बंगाल। ये हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, यहाँ लिखना नहीं है। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल आपका ये है, ये यहाँ से पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। तो पश्चिम बंगाल आप कहीं पर भी देखिए, दुर्गापुर आपका, दुर्गापुर जिधर होगा उधर आप लोग वहां लगाते हैं। समझ में आ रहा है? पश्चिम बंगाल में है तो यानी पश्चिम बंगाल में है। फिर इसकी बात क्या करेंगे? बोकारो, जो आपका बोकारो है वो कहाँ है? ये भी लोहा का बहुत बड़ा भंडार है। लोहा इस्पात के लिए बहुत बड़ा भंडार। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। झारखंड कहाँ है? बिहार के नीचे और छत्तीसगढ़ के बगल में, उड़ीसा के बगल में और पश्चिम बंगाल के बगल में। तो ये आपका क्या है? झारखंड। तो यहाँ पर ये दोनों आस पास है, तो यहाँ पर लिख देंगे झारखंड। झारखंड, समझ में आ रहा है? तो झारखंड हुआ। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जमशेदपुर। बहुत बड़ा लोहा फैक्ट्रिया, यहाँ बहुत ज्यादा लोहा यहाँ से बनता है, हमारे भारत को टर्नओवर करता है ये। तो लोहा जमशेदपुर में बहुत बनता है। जमशेदपुर कहाँ है? ये भी झारखंड में है। कहाँ? ये भी झारखंड, ये दोनों झारखंड में ही पड़ गए। जमशेदपुर और बोकारो दोनों कहाँ है? झारखंड, ये भी झारखंड। ये दोनों अगर आ जाए बोकारो या जमशेदपुर, तो इनको दोनों कहाँ? झारखंड। झारखंड हमें सबसे ज्यादा लोहा और कोयला प्रदान करता है, तो इतना ध्यान रखना, लोहा कहाँ से और कोयला कहाँ से? तो झारखंड से। समझ में आ रहा? फिर भिलाई। भिलाई जो है वो आपकी बहुत बड़ी, ये भी आपकी लोहा फैक्ट्रियां हैं। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। ये आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ कहाँ? झारखंड। देखिए इसी एरिया में ज्यादा लोहा का कार्य होता है, तो ये कहाँ? छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ ये है। देखिए ये है पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़। बस आप दिमाग लगाइएगा, पेपर में आए तो इन तीन में से दिमाग लगाए, तीनों आसपास थे। तो लोहा की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहाँ है? सबसे ज्यादा लोहा कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। फिर विजयनगर, विजयनगर नहीं, विजयनगर ये कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक आपका ये है, ये है कर्नाटक। यहाँ भी लोहा काफी अपने मिलता है। तो कर्नाटक, कर्नाटक में लोहा काफी मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको मैप में बताना है, वहां हम बात आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन मैप में हमें बताना है कौन से राज्य में है। आपको पेपर जब आप देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको पेपर देंगे और एक आपका मानचित्र का आंसर शीट दे दे, उसमें आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी यहीं से करते रहिएगा।
ताकि आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सके। फिर इसके बाद सलेम रह गया। सलेम भी काफी लोहा प्रदान करता है। अब देखिए आप लोहा ये 3-4 एक जगह है और ये दोनों एक जगह है। ये सलेम कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु कहाँ? ये सलेम है, ये सलेम है तमिलनाडु। तो सलेम कहाँ? सलेम है तमिलनाडु में, जो कि काफी लोहा प्रदान करता है। लोहा की बहुत बड़ी वो है, यहाँ से लोहा काफी बार। देखिए आप सरिया वगैरह घर का बनवाते हैं तो यही सारी जगहों से आपका लोहा आता है। समझ में आ रहा है? तो आपका ये लोहा वाला हो गया। अब देखते हैं किसका, अब जल संसाधन का देखते हैं। अब देखिए जल संसाधन में आप जल संसाधन मैप में कहाँ देखेंगे? जैसे ये सभी बांध है, देखिए इनसे ज्यादा बांध में कुछ नहीं आएगा, बांध बस यहीं से आते हैं। देखिए हम वो चीज बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और सारा बता देते हैं। समझ में आ रहा? तो देखते हैं ये सारे बांध मैप में कहाँ में ये बताना है। तो समझ में आ रहा है? तो आपसे ये बात करें भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, पंजाबियों को नाम ही है भाखड़ा नागल बांध। तो कहाँ है? ये आपका पंजाब है। पंजाब में क्या है? भाखड़ा नागल बांध, क्या? पंजाब, पंजाब। समझ में आ रहा है? तो पंजाब में क्या? भाखड़ा नागल बांध है। इसके बाद टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है वो आपका उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड है, यहाँ पर क्या है? टिहरी बांध है। ये आपका टिहरी बांध हुआ। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है? टिहरी बांध है। फिर सलाल बांध है। फिर सलाल बांध भारत की कहां पर है? सलाल बांध जो है वो आपका भारत के राजस्थान में है। कहां? सलाल राजस्थान में नहीं, सलाल बांध कश्मीर में है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो सलाल बांध है वो कश्मीर में है। कश्मीर कहाँ? सबसे ऊपर। तो यहाँ सलाल बांध है। कौन सा बांध? तो यहाँ लिख देंगे कश्मीर। कश्मीर में सलाल बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है। तो आपका जो राणा प्रताप सागर बांध है वो है राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और फिर राजस्थान। तो यहाँ क्या है? सलाल बांध है। इतना याद रखिएगा, आपको वहां नाम और चिन्ह सहित भरना है। तो कौन सा? राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है। फिर सरदार सरोवर बांध है। जो आपका सरदार सरोवर बांध है वह आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात। गुजरात भाई कहाँ है? तो राजस्थान के बगल में गुजरात है। राजस्थान के बगल में गुजरात। गुजरात में क्या है? सरदार सरोवर बांध है। तो यहां लिख देंगे गुजरात। फिर हीरा कुंड बांध, जो आपका हीरा कुंड बांध है वो कहाँ है? वो आपका उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में क्या है? हीरा कुंड बांध। ये लिख देंगे उड़ीसा। आप लोग ध्यान दीजिए कहाँ कौन सा राज्य था, समझ में रहा? तो यहाँ लिख देंगे उड़ीसा, या उड़ीसा ऐसे होता है लेकिन हमने वहां पर उड़ीसा लिखा है। ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहाँ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, यानी कि यहाँ है। क्या लिख देंगे? तेलंगाना, तेलंगाना और कहाँ? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा? जो नागा अर्जुन बांध है वो कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। इतना ध्यान करना, ये बहुत बार आ चुका कि ये नागा अर्जुन बांध कहाँ है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। समझ में आ रहा? फिर इसके बाद तुंगभद्रा बांध है। तुंगभद्रा बांध ये कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक ये है जहां पर आपका क्या है, तुंगभद्रा बांध है। कहाँ? कर्नाटक। समझ में आ रहा है? तो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है। आप लोग देखिए, इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। मैप में बस इतनी ही तैयारी कर लीजिए, आपके 10 नंबर एकदम फिक्स ही है। और 10 नंबर यानी कि आपका परसेंटेज बहुत मायने रखता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग तैयारी करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो अब चलते हैं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।